फ्रेंड्स, कैच लाइफ ऑफ सुमन में आपका स्वागत है। कैच लाइफ विद सुमन, आप चैनल पर आएं और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है हम सब के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं, मन की बात करते हैं। मन को काबू कैसे करें? मन बहुत शैतान है। मन कहना नहीं मानता। क्या करें इस मन को काबू करने के लिए? कौन से उपाय करें जिससे मन हमारा कहना मान जाए? तो कहते हैं ना, मन है दोषी सकल जहान, मन में होत अनेक तरंग, शुभ अशुभ नहीं सूझत संग। मन को शुभ और अशुभ का कुछ पता नहीं है, गलत और सही का कुछ पता नहीं है। ये अपनी मन मर्जी करता है, बेकाबू रहता है। इसको काबू में कैसे करना है, ये सब हमने देखना है। तो मन बड़ा चालाक बच्चा है, क्योंकि हमें ये पता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। किसी कोई भी एक्शन करेंगे उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है जरूर निकलता है। मान लो एक पर्सन है, उसने कपड़े का काम करना है, तो मन उसे अपने मन में सोचेगा मैं कपड़े का ही बिजनेस कर लेता हूँ। तो मन उसको ना 3 तरह के जवाब देता है। एक तो पॉजिटिव जवाब देता है, एक नेगेटिव जवाब देता है, और एक उसको न्यूट्रल जवाब देता है। पॉजिटिव क्या कहेगा, भाई तुम बिजनेस कर लो, आजकल तो ट्रेंड है, फैशन है कपड़े का, लोग तो कपड़ा जो है बड़ा खुश होकर खरीदते हैं। तुम्हारी तो ठाठ बाट हो जाएगी, तो बहुत कमाई हो जाएगी, और तुम्हारा जो सारा देखो जितनी भी जीवन की मुश्किलें हैं ना, पैसे ने सब सॉल्व कर देनी है। कर लो कपड़े का बिजनेस, इसमें तुम राज ही करोगे। ये पॉजिटिव उसको बताता है। अब उसको नेगेटिव भी बताता है, देखो फैशन बदल जाता है बड़ी जल्दी, लोग ये फैशन लोग जो चेंज हो जाते हैं, तुम तो बहुत ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा ना, स्टॉक ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉक ख़त्म हो गया तो फिर तुम्हारी दुकानदारी नहीं चलेगी। देखो लेडीज़ आती हैं दुकान पर, 50 कपड़े देखती हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करती हैं। ये सब सोच लो, इतना सारा आगे कारीगर भी रखने पड़ेंगे, उनको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी। क्या तुम इतना सारा कुछ मैनेज कर सकते हो? ये मन उससे सवाल कर रहा है ना, ये सारे सवाल मन के हैं। जब मन कहेगा न्यूट्रल, अगर उसको जवाब देना, देखेंगे चलता है कि नहीं चलता, लेट्स सी। मतलब मन उसको हर तरह के जवाब देता है। मन एक ऐसा कंप्यूटर है, अगर उसमें एक एंट्री डालोगे तो वो आपको उसके 1000 तरह के जवाब देगा। लेकिन अगर किसी दूसरे कंप्यूटर में कोई एक एंट्री डालेंगे ना, तो उसको आपको सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा। लेकिन इस कंप्यूटर में अगर आप कोई बात की कमांड डालेंगे, कोई एंट्री डालेंगे, तो उसके बहुत सारे जवाब आपको मिलेंगे। मान लो एक पर्सन ने जो है वो चाहता है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, कि मैं आईएएस आईपीएस बनूंगा। तो मन उसी टाइम कहता है, वाह भाई वाह, क्या अच्छी बात सोची, तुम आईपीएस बनोगे, देखो तुम यूनिफॉर्म पहनोगे तो कितने अच्छे लगोगे, और तुम्हारे ठाठ बाट नौकर चाकर होंगे, गाड़ी मिलेगी तुमको, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, और तुम्हारी कोठी होगी, कोठी के बाहर गन वो खड़ा होगा, और देखो तुम्हारे पास नौकर चाकर होंगे, तुम्हें तो कितना पावर होगी तुम्हारे पास, देखो घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और तुम्हारे तो जीवन के सुधर ही जाएगा, जीवन के ठाठ बाट होंगे। ये सब उसको अच्छी अच्छी बातें बोलता है। दूसरी तरफ मन फिर उसे कहता है, तुम ये करना चाहते हो, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, तो देखो उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, दुनियादारी से दूर जाना पड़ेगा। दुनिया में इतने ढेरों काम है ना, जो एंटरटेनमेंट के तुम करते हो, सब छोड़ने पड़ेंगे। ना मूवी देखनी है, ना ही टीवी देखना है, ना ही ब्याह शादी में जाना है, बस पढ़ना है, और तो सिर्फ पढ़ना है। इसके अलावा कुछ सिर डालकर देखो, तुम्हारे बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं इतना पढ़ने से, तुम्हारे माइंड भी थक जाएगा, तुम्हें वीकनेस भी आ सकती है, क्योंकि लगातार पढ़ोगे पढ़ोगे, चश्मा भी लग सकता है। ये सब कुछ तो तुम्हारे साथ होगा। अगर फिर भी ना कुछ बन सका तो क्या करोगे? फिर उसके बाद तुम्हारा कैरियर का क्या बनेगा? ये बहुत मेहनत वाली चीज़ है, सोच समझ कर करना। क्या तुम इतना पढ़ सके हो? कभी तुमने इतना पढ़ा नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम इतना पढ़ पाओगे, इतना कुछ कर भी पाओगे? सोच लो। या फिर मन न्यूट्रल जवाब देता, देख लेंगे कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इस तरह से मन में एक एंट्री डालो तो मन उसके जो है कई तरह के हमको जवाब देता है। तो मन जो है हर तरह के हमें उसके रिप्लाई देता है। अगर हम कई बार अपने शाउट करते हैं किसी पर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो है, अंदर से होकर वो सारी नेगेटिविटी जो है
निकलती है, अंदर से हम परेशान हो जाते हैं, तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो कोई अगर किसी से कोई प्यार भी करता है तो उसकी उसके साथ एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये मेरा ही कहना मानेगा, मुझे ही देखेगा, मुझे ही सुनेगा, मेरे अलावा जो है किसी को जो है और किसी को नहीं कर सकता है। तो मन जो है और तरह से सोचता है। फिर मन कहता है देखो, अगर इसने जो है मुझे प्यार मेरा कहना ना माना, मेरा ये वाला काम ना किया, तो मुझे तो इससे नफरत हो जाएगी। देखो नफरत भी क्यों होती है, क्योंकि मन ने उस पर बहुत भरोसा किया था। मन चाहता था कि ये मेरा ही कहना माने, मेरे अनुसार ही चले, मेरे अलावा बाहर किसी को देख ही नहीं सकता, इसका तो ध्यान जो है मेरी तरफ ही रहना चाहिए। अगर किसी का हस्बैंड या वाइफ जो है बड़ी अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर दे, मंथन कर, तो कई बार वो दूसरा जो पर्सन है उसमें सोच आ सकती है कहीं इसका बाहर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेक्ट तो नहीं है, मैरिटल अफेक्ट तो कोई रिलेशन तो नहीं है, तो वो इसका ध्यान रखा जाए। मन कितने कितने विचार करता है। मन का क्या है, मन तो कुछ भी सोचता है। मन जो ऐसा बच्चा है, इसको रोकना पड़ेगा, इसको काबू करना पड़ेगा, ये अपने आप काबू नहीं होने वाला। तो मन में कुछ भी तरंगे आ सकती है। मन जो है कई तरह के जवाब ढूंढता है। मन जो है कभी भी आपको या तो आसमान पर लेकर जा सकता है और अपनी गलतियों के कारण आपको नीचे गिरा सकता है। इसलिए मन में हमेशा जो है अच्छी बातें लेकर, ये जो हमारी बुद्धि होती है ना, ये इसी जन्म की बुद्धि होती है। तो बुद्धि का साइज जो होता है छोटा होता है, लेकिन मन जो बड़ा वास्ट होता है। मन हर जन्म में चला जाता है, लेकिन बुद्धि जो है इस जन्म की इसी जन्म में रहती है। बुद्धि हर जन्म में नहीं जाती, नए जन्म की बुद्धि नए तरीके से होती है। तो बुद्धि जो है मन को पावरफुल, मन के ऊपर पावर कर सकती है। अगर मन अपनी बुद्धि का कहना मानता है तो फिर वो सही तरीके से चल सकता है। जब मन को कहते तभी कहना मानो, अगर वो गलत बातों की तरफ जा रहा है तो मन को रोको। मन को ऐसे जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता कि एक चीज उसको उसका मन लग गया है, अब उसको एडिक्शन होगी उस चीज की कि मन रुक जाएगा। मन रुकने वाला नहीं है। मन को एडिक्शन से रोकने के लिए मन को जो है उसको नया खिलौना देना पड़ेगा। अगर उसको एक चीज की एडिक्शन होगी है ना, वो कहता मैं यही करूंगा, मुझे यही चीज अच्छी लगती है, उसके लिए मन को एक नया खिलौना देना पड़ेगा, कुछ और देना पड़ेगा। और देंगे तो फिर मन जो है खुश होना शुरू हो जाएगा कि उसका ध्यान जो है दूसरी तरफ लगेगा। नहीं तो मन कहेगा मैं तो इसी खिलौने के साथ खेलूंगा। वो खिलौना छीन नहीं सकते उसको, उससे खिलौना छीन नहीं सकते। मन को नया खिलौना दो। नए खिलौने से जैसे वो जितनी देर वो नए खिलौने से खेलेगा, पुराने खिलौने से ऑटोमेटिकली उसका ध्यान जो है बट जाएगा, उसका ध्यान दूसरी तरफ चले जाएगा। फिर धीरे धीरे वो पुराने खिलौने की तरफ कम ध्यान देगा और नए खिलौने की तरफ उसका ध्यान जो है ज्यादा जाना शुरू किया। तो मेंटल एक्शन लेते हैं या फिजिकल एक्शन लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे मन में जो हलचल होती है, हमारे मेंटल स्ट्रेस जो एंजाइटी कुछ भी होती है, तो वो इसी के अकॉर्डिंग होती है। तो मन में एक थॉट हम डालते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर हमें जो है कई थॉट्स की तरफ लेकर जाता है। तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, यानी कि आंखों से देखो, सुनो, जो मर्जी कानों से सुनो, आंखों से देखो, मुंह से बोलो, लेकिन कोई भी चीज को यहाँ पर स्टोर मत करो। अगर वो चीज जहाँ पर हमने उसको बार बार रिपीट किया तो वो चीज जो है यहाँ की हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है, हमारी जायदाद बन जाती है और हम पर वो चीज जो है अफेक्ट करना शुरू हो जाती है। इसलिए मन में कोई भी चीज जो है माइंड के लेवल पर जो है जाकर स्टोर ना हो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर ना हो जाए। अगर स्टोर हो गई तो वो चीज जो है एक्शन में आएगी। देखो दुनियादारी में बहुत सारी चीजें हैं, देखने को मिलेंगी, रुक थोड़ी सकती है। ये आंखें सब कुछ देखेंगी, जो सामने आ रहा है उसको देखने से थोड़ी रुक सकती है। बस यहाँ नहीं लेकर जाना, यहाँ नहीं उसको बार बार लेकर जाना। मीन्स उस चीज को बार बार देखना, उस चीज को चर्न करना, रिपीट करना, फिर वो एक लूप बन जाता है। वो लूप जो है हमें सताता है। इसलिए माइंड को जो है अपने कंट्रोल करना सीखो। माइंड तभी कंट्रोल हो सकता है जब एक उसको जबरदस्ती नहीं हम कर सकते, माइंड के साथ कभी जबरदस्ती नहीं कर सकते। माइंड को एक और खिलौना देना पड़ेगा कि उसका ध्यान दूसरे से बहल जाए और वो दूसरा अच्छा खिलौना दो तो कि पहले खिलौने को वो अपना छोड़ना शुरू कर दे। तो माइंड जो है इमेजिनेशन भी बहुत करता है। कई बार हम ख्यालों में चांद तारों पर पहुंच जाते हैं, हम परियों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये मन है ना, मन कहीं की भी सैर करके आ सकता है। तो मन जो है
हमने अगर मन के फीचर्स का गलत इस्तेमाल किया तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपनी जो अच्छी आदतें हैं, अपने इंटरेस्ट है, उनको खोना नहीं है। किसी का इंटरेस्ट है कि वो म्यूज़िक की लाइन में जाना चाहता है, तो उसके पेरेंट्स दबाव डालते हैं, म्यूज़िक में क्या पढ़ा है, वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, तुम ये डॉक्टरी की लाइन पकड़ो। तो वो सारी उम्र जो है डॉक्टरी की लाइन में अपना मन पकड़ कर रखो, क्योंकि उसका ध्यान तो उधर भी नहीं लगेगा। मन उसका गाने बजाने में, सिंगिंग में उसका ध्यान है। तो ये नहीं है, इसलिए मन जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, हॉबी हो आपकी, उसी में, क्योंकि हम सब में के अंदर कुछ ना कुछ जो है भगवान ने कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी, कुछ चीज़ें डाली होती है, उनको हमने एक्सप्लोर करना है। बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो, उन्होंने इतनी स्टडी नहीं की होती। सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, उसने इतनी स्टडी नहीं की होती, 10 प्लस तक पढ़ा होगा, लेकिन देखो कितना नाम रोशन किया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसमें था। जिसमें इंटरेस्ट हो वो हॉबी अपनाइए। बिना इंटरेस्ट वाली हॉबी को किसी के प्रेशर में आकर डालकर, किसी के प्रेशर में या उसका दबाव में आकर अगर कोई कैरियर चूज करेंगे तो उसमें भी आपको परेशानी होगी। ये मन जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको काबू करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, और मुझे जरूर अपने कमेंट लिखना। शुक्रिया फ्रेंड्स।